नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अबरार माविन, माविन डी रॉयल, बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़मीन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की ज़ेरे निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबा हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। शहर को सैलाब से महफूज रखने के लिए नालों की तोसी नागजीर। शहर के अरकान मुकर्रना के साथ इजलास तलब किया जाएगा। KTR का जायजा इजलास। मजलिस के इंतखाबी अज़ाइम से फिरका परस्तों की बौखलाहट। दिल्ली में सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की क़यामगाह पर हमला। हिंदू सेना के 5 कारकुन गिरफ्तार। मंशियात से मुताल्लिक बयानबाजियों से गुरेज करें, सिविल कोड के अबूरी अहकाम। TRS और कांग्रेस के दरमियान लफ्जी जंग जारी। रेवंत के मकान का घेराव करने TRS कारकुनों की कोशिश। चंद्रानगोटा पुलिस स्टेशन हदूद में बरहाना लाश दस्तियाब, जिस्म पर जख्मों के ज़रबात, कत्ल का शुबा। महेश्वरम पुलिस स्टेशन का कांस्टेबल रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार। ACB की कार्रवाई। सुर्खियां आपने देखी, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की क़यादत में RTC की मौजूदा सूरत हाल पर जायजा इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास के दौरान कोविड और डीजल की कीमतों में इजाफे से बढ़ते हुए RTC पर बोझ का जायजा लिया गया। वज़ीर आला ने कहा कि हुकूमत की तरफ से माली मदद से जो इस्तेकाम मिला था, उसके बाद इन हालात की वजह से RTC पर पड़ने वाले बोझ को कम करने के सिलसिले में तबादला ख्याल किया गया। इजलास में वजीर बल्दी नज़्म KTR, वजीर ट्रांसपोर्ट अजय कुमार, वजीर बरखी जगदीश्वर रेड्डी, RTC के सदनशीन बाजी रेड्डी गोवर्धन रेड्डी, RTC के MD सजनार के अलावा चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार और दूसरे आला ओहदेदारों ने शिरकत की। उत्तर प्रदेश और गुजरात में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इंतखाबी अज़ाइम और सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के दौरों से फिरका परस्तों की सफ़ों में बौखलाहट देखी जा रही है और आज इसका सबूत भी नजर आ गया। दिल्ली में सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की अशोका रोड पर वाक़े क़यामगाह पर शरपसंदों की तरफ से हमला किया गया। बताया गया है कि मंगल की शाम 5 बजे के करीब हिंदू सेना के कारकुन सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की क़यामगाह पर पहुंचे। उनकी नेम प्लेट को उखाड़ कर फेंक दिया गया। गेट पर ईंटें और पत्थर बरसाए गए और मकान में मौजूद निगरानकार जो थे वो फौरी बाहर निकल कर आए। उनके साथ नाशाइस्ता सलूक किया गया, गाली गलौज की गई, जय श्री राम के नारे लगाए गए, असद ओवैसी बाहर आओ के नारे लगाए गए। इसके साथ ही घर के जिम्मेदारों ने पुलिस को इत्तला दी। पुलिस मकाम वाक़े पर पहुंची और जब तक अशरार वहीं पर खड़े थे और उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बताया गया है कि 5 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। मकान के निगरानकार जो कि वहां पर मौजूद थे, उनका यह कहना था कि 7 ता 8 शरपसंद वहां पर आए थे। उन्होंने इश्तियालंगेज नारे लगाए, ईंटें बरसाई, नेम प्लेट को तोड़ दिया और फिरका परस्ती का बदतरीन मुजाहरा किया गया सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की क़यामगाह पर। पुलिस के वहां पहुंचते ही वहां पर लोग मौजूद थे और शरपसंदों को गिरफ्तार किया गया। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जो कि लखनऊ में थे, मीडिया से बात करते हुए जब उनसे पूछा गया इस हमले के बारे में तो उनका कहना था कि हम पहले से कहते आ रहे थे कि यहां पर रेडिकलाइज किया जा रहा है।
बुनियाद परस्ती को हवा दी जा रही है और इसकी सरपरस्ती कौन कर रहा है उससे सभी वाकिफ हैं। बैरिस्टर ओवैसी का यह कहना था कि एक रुकने पार्लियामेंट की खामगाह पर इस तरह का हमला किया जाता है, इससे क्या पैगाम जाएगा। उनका यह कहना था कि रेडिकलाइजेशन की बात करते हैं वजीर आजम मोदी दूसरे मुकामात की, लेकिन यहां पर जो वाकयात पेश आ रहे हैं उसके बारे में वजीर आजम कुछ नहीं कहते। तो इस वाक़े की चारों तरफ से मजम्मत की जा रही है और शरपसंदों की बौखलाहट वाज़ेह तौर पर नजर आती है। 5 बजे करीब कुछ लोग आए, 7-8 लोग, उन्होंने हमला किया, लाइट तोड़ी। हम लोग बाहर आए, हमने सोचा अंदर रहेंगे, मगर बाहर आए तो बाहर से ईंटें फेंक रहे थे बड़ी बड़ी, और उनके हाथ में कुल्हाड़ी जैसी थी जो गेट में मारी और कमरे में मारी, कांच तोड़ दिया, सब तोड़ फोड़ करने लगे वो लोग, और अपनी वीडियो भी बना रहे थे वो खड़े होके कि हम ऐसा कर रहे हैं। फिर नारेबाजी कर रहे थे, जय सिया राम, जय सिया राम करके चिल्ला रहे थे, और ओवैसी बाहर आ, ओवैसी बाहर आ, ऐसे करके चिल्ला रहे थे। फिर मैंने 100 नंबर फ़ोन किया, मैंने अपने हस्बैंड को फ़ोन किया, उन्होंने किया। फिर वहाँ से पुलिस आई, फिर वो लोग भागे नहीं, खड़े रहे कि मुझे जैसे हमें लेके जाए। गाड़ी में आराम से बैठ के चले गए। मम्मी पापा थे और ये बेटा था और मैं थी। किसी को चोट तो नहीं आई? नहीं, ये बस खेल रहा था, इसने आके बताया, बच गया, ईंट लग जाती, वो ईंटें पड़ी हैं बीच में, यहीं पे खेल रहा बच गया वो। तो यही तो रेडिकलाइज्ड हो चुके हैं लोग, और इनके रेडिकलाइजेशन की जिम्मेदारी बीजेपी सरकार पर आती है। तो यही तो हम बता रहे हैं कि एक सांसद के घर पर अगर इस तरह हमला होगा तो क्या मैसेज जा रहा है पूरे देश में, पूरे दुनिया में। वजीर बल्दी नज़्म-ओ-नस्क केटी रामाराव ने कहा कि सैलाब की सूरत हाल से निपटने के लिए नालों की तोसी नागजीर है। बलदी ओहदेदारों के साथ एक आला सतह इजलास में केटीआर ने कहा कि बहुत जल्द तमाम जोन्स में जारी नालों के तोसी कामों पर जोनल ओहदेदारों के साथ जायजा इजलास मुनक्किद किया जाएगा। शहर के अरकान असम्बली के साथ भी इजलास तलब किया जाएगा। वजीर मौसूफ ने कहा कि शहर में मूसलाधार बारिश की वजह से सैलाब की सूरत हाल पैदा हो रही है, इसलिए नालों को मुस्तहकम बनाने के लिए किए जाने वाले इक़दामात में तेजी लानी होगी। उन्होंने कहा कि नालों की तोसी से मुतासिर होने वाली अवाम को डबल बेडरूम मकान अलॉट करने पर गौर किया जाएगा। नालों की तोसी और झीलों के तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की के लिए खुसूसी कानून वज़े करने पर गौर किया जा रहा है। उनका कहना था कि जहां पर तंग नाले हैं उनकी तोसी जंगी खतूत पर की जाएगी। इजलास में मेयर विजय लक्ष्मी, डिप्टी मेयर, महकमा बलदिया के स्पेशल चीफ सेक्रेटरी अरविंद कुमार के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। हुकूमत ने मकानात के लिए जगह की फरहमी से मुताल्लिक़ काबीनी ज़ेली कमेटी बराए हाउस साइट्स तश्कील दी है। इसके सदरनशीन वजीर बल्दी नज़्म-ओ-नस्क व आईटी केटी रामाराव होंगे। अरकान में वजीर फाइनेंस टी हरीश राव, वजीर अफजाइश हवानात टी श्रीनिवास यादव, वजीर पंचायत राज एर्राबली दयाकर राव, वजीर नशाबंदी व स्पोर्ट्स वी श्रीनिवास गौड़, वजीर लेबर सी मल्ला रेड्डी, वजीर तालीम पी सबिता इंदिरा रेड्डी शामिल हैं। ये ज़ेली कमेटी गैर मजाज लेआउट्स, प्लाट्स और हाउस साइट्स को बाकायदा बनाने, ग्राम गंथम और दीगर मौज़ूआत का जायजा लेगी। स्पेशल चीफ सेक्रेटरी बलदी नज़्म-ओ-नस्क इस कमेटी के कन्वीनर होंगे। ज़ेली कमेटी की तश्कील से मुताल्लिक़ हुकूमत ने हुक्मनामा जारी किया है। सिटी सिविल कोर्ट ने हुक्म इल्तिवा जारी करते हुए कहा कि आइंदा कोई भी ड्रग्स यानी कि मंशियात को लेकर किसी पर बेबुनियाद इल्जामात न लगाएं। वजीर बल्दी नज़्म-ओ-नस्क केटीआर ने उन पर ड्रग्स के मामले को लेकर लगाए गए इल्जामात के खिलाफ हद तक इज्जत का मुकदमा दायर किया था, जिसकी समाअत मंगल के दिन हुई। केटीआर ने उनके खिलाफ गलत इल्जामात लगाने का इल्जाम आयद किया था और अदालत से दरख्वास्त की थी कि आइंदा से ऐसे इल्जामात पर रोक लगाई जाए। इस पर अदालत ने हुक्म इल्तिवा जारी किया और रेवंत रेड्डी को नोटिस भी जारी की है। जो रेवंत रेड्डी एलिगेशंस लगाए केटीआर साहब के अगेंस्ट डिफामेटरी स्टेटमेंट देते हुए, उनको जो भी ड्रग्स केस में इन्वॉल्व है बोल के बेसलेस एलिगेशंस करते हुए जो भी करे सो है, उसके खिलाफ केटीआर साहब ने यहाँ पे सिटी सिविल कोर्ट में एक केस डाले सो है, डिफामेशन केस। उसके तहत और इंटरिम ऑर्डर्स भी दिए गए हैं थर्ड एसीजे साहब से। सो उसमें क्या बोले तो जो भी डिफामेटरी स्टेटमेंट्स है आइंदा नहीं देना बोल के इनो ही नहीं, और इनके जो भी कंसर्न पर्सन्स है वो लोग अभी डिफामेटरी स्टेटमेंट्स नहीं देना बोल के इंटरिम ऑर्डर दिया गया है थर्ड एसीजे कोर्ट से।
वाइट चैलेंज के कबूल न करने पर पीर के दिन रेवंत रेड्डी के बयान को लेकर उनकी क़यामगाह के पास टीआरएस पार्टी के कारकुनों की तरफ से घेराव की कोशिश की गई। जवाबी एहतजाज के दौरान रेवंत के हामियों और टीआरएस के कारकुनों के दरमियान वहां पर झड़प देखी गई। पुलिस ने दोनों ग्रुपों को वहां से मुंतशिर किया। टीआरएस कारकुनों की तरफ से पथराव करने पर रेवंत रेड्डी के हामियों ने लाठियों से उन पर जवाबी हमला किया। पुलिस ने मदाखलत करते हुए दोनों ग्रुपों को मुंतशिर किया। रेवंत रेड्डी के हामियों ने टीआरएस कारकुनों के घेराव के प्रोग्राम को नाकाम बना दिया। साबिक डिप्टी मेयर बाबा फसीउद्दीन ने टीआरएस की खातून कारकुनों के साथ गन पार्क पहुंचकर यादगार को दूध और गंगा जल से साफ किया। इस मौके पर उनका कहना था कि रेवंत रेड्डी की आमद से यह जगह नापाक हुई है, इसलिए इसे साफ किया जा रहा है। फसीउद्दीन ने कहा कि तेलंगाना तहरीक में एक भी शरीक न होने वाले रेवंत रेड्डी को बन पार्क में कदम रखने का हक नहीं। वो चंद्रबाबू नायडू के हामी हैं। उनका कहना था कि केसीआर और केटीआर के खिलाफ मनमानी गुफ्तगू करेंगे तो खामोश नहीं बैठेंगे। उन्होंने कहा कि व्हाइट चैलेंज के तहत चंद्रबाबू नायडू राहुल गांधी को पहले मुआयना कराना चाहिए। टीआरएस के रुकन असेंबली जीवन रेड्डी ने कहा कि रेवंत रेड्डी का कोई कैरेक्टर यानी कि किरदार नहीं है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि रेवंत रेड्डी तेलंगाना के विकार और हैदराबाद की इमेज को बर्बाद कर रहे हैं। रेवंत रेड्डी के खिलाफ हर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराने की जरूरत है। उनका कहना था कि चंद्रबाबू नायडू के करीब हुए तो तेलुगु देशम को खत्म कर दिया, अब राहुल गांधी के करीब हुए और कांग्रेस को खत्म कर देंगे। उन्होंने सवाल किया कि क्या क्लब और पब सिर्फ तेलंगाना में ही है, दीगर रियासतों में नहीं है। जीवन रेड्डी ने कहा कि रेवंत की वजह से कांग्रेस पार्टी जवाल का शिकार हो जाएगी। सीनियर लीडर्स को चाहिए कि वो कांग्रेस पार्टी का तहफ्फुज करें। टीआरएस पार्टी दलित बंधु की बात कर रही है और कांग्रेस पार्टी ड्रग्स बंधु की बात कर रही है। टीआरएस के रुकन असेंबली जी बाला राजू ने कहा कि किसी सबूत के बगैर केटीआर पर रेवंत रेड्डी इल्जामात लगाना बंद करें और केटीआर के चैलेंज के लिए राहुल गांधी को राजी करवाएं। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि रेवंत रेड्डी को गन पार्क में कदम रखने का हक नहीं। वो अपनी मकबूलियत की खातिर केटीआर को निशाना बना रहे हैं। वो अवाम के नाम पर धंधेबाजी करते हैं। उन्होंने कहा कि अगर रेवंत रेड्डी ने अपना रवैया नहीं बदला तो हमारे मौक़िफ़ में भी तब्दीली आएगी। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के नायब सदर मल्लू रवि ने कहा कि रेवंत रेड्डी के व्हाइट चैलेंज के खिलाफ केटीआर का हद तक इज्जत का दावा मज़हक़ खेज़ है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि अदालत ने केटीआर के दावे को मुस्तरद किया है। केटीआर खुद को राहुल गांधी के बराबर समझ रहे हैं। केटीआर एक इलाकाई जमात के कारगुजार सदर हैं। राहुल गांधी कौमी जमात के सदर रह चुके हैं। रेवंत रेड्डी ने रियासत में चैलेंज किया है। केटीआर दिल्ली जाने की बात कर रहे हैं। इससे साफ तौर पर जाहिर होता है कि वो खौफजदा हैं। उनका कहना था कि केटीआर से वो ये कहते हैं कि वो रेवंत रेड्डी के व्हाइट चैलेंज को कबूल करें। कांग्रेस पार्टी के तर्जुमान एम राय ने कहा कि केसीआर की हुकूमत में तेलंगाना खतरे में है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि रियासत में मंशियात का चलन उरूज पर है। रेवंत रेड्डी के व्हाइट चैलेंज से केटीआर ने राह फरार इख्तियार कर ली है। केटीआर ने रेवंत रेड्डी के खिलाफ हद तक इज्जत का दावा पेश करते हुए अपनी इज्जत को खुद अपने हाथों में उछाला है। उनका कहना था कि केटीआर के रेवंत रेड्डी के लाइट डिटेक्टर टेस्ट के चैलेंज को अगर कबूल करते हैं, लेकिन रेवंत रेड्डी के साथ केसीआर को भी सहारा ग्रुप और फर्जी पासपोर्ट के मामले में लाइट डिटेक्टर टेस्ट का सामना करना होगा। उनका कहना था कि रेवंत रेड्डी के व्हाइट चैलेंज को कबूल न करते हुए केटीआर अपने पालतू कुत्तों से भौंकने लगा रहे हैं। टीआरएस पार्टी के रुकन असेंबली जी किशोर ने कहा कि रेवंत रेड्डी धोखेबाजों की कमेटी के सदरनशीन हैं। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि राहुल गांधी के खात्मे के लिए किसी और की जरूरत नहीं, रेवंत रेड्डी ही इसके लिए काफी हैं। सबसे पहले रेवंत रेड्डी के खानदान वालों के ड्रग्स के मायने होने चाहिए। व्हाइट चैलेंज के मुताबिक टीआरएस और कांग्रेस के अरकान एक साथ मायना करवाएंगे। रेवंत रेड्डी की वजह से कांग्रेस को मुस्तकबिल में भी कामयाबी हासिल नहीं होगी। रेवंत रेड्डी अपनी हरकतें बंद नहीं करेंगे तो कल से हालात संगीन हो जाएंगे। तेलंगाना के वजीर अफजाइश मवेशियान व समकिया श्रीनिवास यादव ने वनपर्ती जिले का मंगल को दौरा किया।
रियासती वजीर ने कोटा मंडल कन्नेपल्ली के तालाब में मछली के बच्चे छोड़े। इसके अलावा रियासती वजीर ने पेब्बेर में फिशरीज साइंस कॉलेज में बॉयज हॉस्टल की इमारत का इफ्तिताह अंजाम दिया। वनपर्ती में नए वेटनरी भवन का भी इफ्तिताह किया गया। रियासती वजीर ने वनपर्ती में बकरियों की मार्केट का भी मुआयना किया। पीर को शहर के मुख्तलिफ इलाकों बिलखुसूस बहादुरपुरा और किशनबाग में शदीद बारिश की वजह से कई इलाके पानी में डूब गए थे। बहादुरपुरे से किशनबाग जाने वाली सड़क तालाब का मंजर पेश कर रही थी। आसपास के इलाके में 3 से 4 फीट पानी जमा था। मकानात में पानी जमा होने की वजह से आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। पीर की रात अजीमतर बल्दिया हैदराबाद के अमले ने बहादुरपुरे से मूसा नदी जाने वाले नाले पर गैर मजाज तामीरात को जहां पर के पानी जमा हो रहा था मुनद्दम कर दिया। बताया गया है कि आवाम को पेश आ रही मुश्किलात की वजह से कार्रवाई की गई। रुकन असम्बली मौजम खां और मजलिसी कॉरपोरेटर्स भी रात में पानी की निकासी का जायजा लेते देखे गए। मालूम हुआ है कि कई ज़ेर इल्तिवा कामों की अदम तकमील की वजह से ऐसे हालात पैदा हुए और आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। बलदी अहदेदारों से फौरी ज़ेर इल्तिवा कामों पर तवज्जो देने की भी अपील की गई है। जुनूबी शहर के नौजवानों में खेलकूद के जज्बे को फरोग देने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर मगलपुरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तामीर किया गया, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स अब खेलकूद की सरगर्मियों के बजाय पुलिस बैरक्स और बलदिया के दफ्तर में तब्दील हो गया है। पेश है हमारे नुमाइंदे 4 टीवी काशिफ अली खान की रिपोर्ट। जुनूबी शहर के नौजवानों में खेलकूद की सलाहियतों को उभारने और उन्हें अच्छा शहरी बनाने के अजीम मकसद के लिए सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की शख्सी दिलचस्पी व नुमाइंदगी पर 3 मंजिला मगलपुरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तामीर किया गया था। सदर मजलिस की मौजूदगी में वजीर बल्दी नज़्म-ओ-नस्क KT रामाराव ने इसका 2017 में इफ्तिताह अंजाम दिया था। लेकिन यह स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जहां 17 मुख्तलिफ खेलों जैसे फुटबॉल, हॉकी, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, टेनिस, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, कैरम, जिम, स्केटिंग, बॉक्सिंग, योगा और दूसरे खेलों की सहूलतें फराहम की गई थी, अब एक तवील अरसे से पुलिस के बैरक्स और GHMC दफातर का कॉम्प्लेक्स बन चुके हैं। मगलपुरा स्विमिंग पूल जो गुज़िश्ता 2 साल से बंद पड़ा है, मुतसिल इस बड़े स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का मंजर इंतहाई नाकाबिले बयान है, बल्कि तज़हीक आमेज है। यहाँ पर बैडमिंटन व टेनिस की जालियों को पुलिस वाले कपड़ा सुखाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। एक हिस्से में पकवान, छत पर तो हालत ऐसी कि बयान करना मुश्किल। शराब की बोतलें, पत्ते के कार्ड्स, नाकारा अशिया इस कॉम्प्लेक्स की ज़बोहाली को बयान कर रहे हैं, जिसका इफ्तिताह KT रामाराव जैसे हरकियाती वजीर के हाथों हुआ था। बच्चों के लिए एक अलहदा बाजीगाह बनाई गई जो पुलिस का किचन बन गया है। पुलिस के साथ साथ GHMC ने अपने कई दफातर जिसमें टैक्स डिपार्टमेंट, वार्ड ऑफिस, वोटर रजिस्ट्रेशन, डिप्टी कमिश्नर और दूसरे शोबेजात को यहां मुंतकिल किया है। इस कॉम्प्लेक्स को बनाया गया था खेलकूद के लिए, लेकिन अब यहां पुलिस व GHMC ने गैर मजाज तौर पर पोजीशन संभाल ली है। बैरिस्टर ओवैसी GHMC के अहदेदारों को तवज्जो दिलाते रहे। मजलिस के अरकान असम्बली व कॉरपोरेटर्स बलदी अहदेदारों से नुमाइंदगी करते रहे। ताहाल ये कॉम्प्लेक्स स्पोर्ट्स की शक्ल इख्तियार करने से कासिर है। यहां पर सिवाय 1 या 2 कोच के अरसे से तकरीबन मखलूआ जायदादें हैं। खेलकूद का शौक और ज़ौक़ रखने वाले नौजवान आखिर इन हालात में कहां जाएं? रियासत में मंगल को कोरोना के 244 नए केसेस दर्ज किए गए। एक मौत की तस्दीक की गई। एक्टिव केसेस की तादाद 4938 बताई गई। जुमला अमवात 3907 हुई हैं। हैदराबाद में 72, करीमनगर में 19, नलगुंडे में 19, रंगारेड्डी में 18, खम्मम में 17 और दूसरे अजला में 15 से कम केसेस दर्ज किए गए। कायदे मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने असम्बली हल्कों नामपल्ली, कारवान, बहादुरपुरा और याकुतपुरे के अरकान असम्बली अरकान बलदिया के साथ जायजा इजलास मुनक्किद किया। इन हल्कों के अहम अवामी मसाइल, उनके हल के लिए मजलिस की नुमाइंदगी व कारकर्दगी से मुताल्लिक़ मालूमात हासिल की। अकबर ओवैसी ने बलदी, बरकी, आबी व सिविल सप्लाईज के मसाइल से भी वाकिफियत हासिल की। उन्होंने ज़ेर इल्तिवा और ज़ेर तामीर व तकमील तरक्याती कामों का भी जायजा लिया।
اردو اساتذہ کی مخلوعہ جائیدادوں کو فوری پر کرنے کے سلسلے میں اساتذہ اور اساتذہ کی تنظیموں کے نمائندوں نے دارالسلام میں قائد مجلس اکبر الدین اویسی سے ملاقات کی اور ان سے درخواست کی کہ آنے والے اسمبلی اجلاس میں اس تعلق سے نمائندگی کی جائے۔ اکبر اویسی نے ان اساتذہ سے تفصیلات حاصل کی اور اس سلسلے میں حکومت سے مؤثر نمائندگی کا تیقن دیا۔ صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی کی سرپرستی میں رکن اسمبلی احمد بلالہ کی نگرانی میں حلقہ ملک پیٹ کے مختلف ڈویژنز میں ترقیاتی کاموں کا مسلسل سلسلہ جاری ہے۔ قدیم ملک پیٹ ڈویژن میں رکن اسمبلی ملک پیٹ احمد بلالہ کے ہاتھوں 1,20,00,000 روپے کی لاگت کے ترقیاتی کاموں کا افتتاح عمل میں آیا۔ پرنس باڈی گارڈ لائن، عثمانیہ مسجد، ایگریکلچر آفس، مسجد قطب شاہی، نیو واٹر ٹینک روڈ، CIB کوارٹرز، مسجد ضیاء الحق، واحد نگر گلی نمبر 5، خان بردرز کے پاس بھی VDCC سڑک کی تعمیر کا افتتاح انجام دیا گیا۔ رکن اسمبلی احمد بلالہ نے افتتاحی پروگراموں کے ساتھ ساتھ عوام سے بھی ملاقات کی۔ عوام نے رکن اسمبلی کو مختلف مسائل سے واقف کروایا۔ احمد بلالہ نے دورے میں شامل عہدیداروں کو فوری مسائل کی یکسوئی کی ہدایت دی۔ ایگریکلچر آفس کے پاس سیمنٹ کے کھمبے کی مقامی عوام کی درخواست پر بھی رکن اسمبلی نے عہدیداروں کو فوری کارروائی پر توجہ دلائی۔ اس کے علاوہ موسیٰ ندی سے لگے علاقے میں دیوار کی توسیع پر بھی رکن اسمبلی کو مقامی عوام نے واقف کروایا۔ اس کی بھی یکسوئی کی ہدایت دی گئی۔ واحد نگر میں ٹرانسفارمر کے تاروں کو لے کر مقامی عوام کی تشویش پر رکن اسمبلی نے محکمہ برقی کے عہدیداروں کو ٹرانسفارمر کو اونچا کرنے کی ہدایت دی۔ مقامی عوام کی طرف سے رکن اسمبلی کا جگہ جگہ والہانہ استقبال کیا گیا اور بروقت و حرکیاتی اقدامات پر اظہار تشکر کیا گیا۔ اس موقع پر نمائندہ رکن بلدیہ سیف الدین شفیع کے علاوہ پارٹی کے مقامی صدور و معتمدین اور کارکن بھی موجود تھے۔ رکن اسمبلی نامپلی جعفر حسین میراد نے احمد نگر ڈویژن میں 36 لاکھ روپے کی لاگت سے تعمیر کی گئی BT سڑک کا افتتاح انجام دیا۔ مذکورہ سڑک PS نگر کے علاقے میں تعمیر کی گئی ہے۔ مجلس کی ترقیاتی خدمات سے مکینوں اور راہگیروں کو راحت پہنچے گی۔ اس موقع پر کوآپشن ممبر GHMC محمود حسین انجینئر کے علاوہ دوسرے بھی موجود تھے۔ بیٹوں کی طرف سے گھر سے نکالی گئی ضعیف خاتون کو جہنما کے مجلسی کارپوریٹر مقتدر بابا نے ابتدائی طبی امداد کے بعد اولڈ ایج ہوم منتقل کیا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ چونے کی بھٹی کے ساکی لطیف النساء کو بچوں نے گھر سے نکال دیا تھا اور وہ بے سہارا تھی۔ طبیعت بگڑنے پر مقامی عوام کی طرف سے کارپوریٹر کو اطلاع دی گئی اور انہوں نے ضعیف خاتون کو طبی امداد کی فراہمی کے بعد اولڈ ایج ہوم منتقل کروایا۔ حسین ساگر میں گنیش نمرجن کے بعد صفائی کا عمل تیزی سے جاری ہے۔ منگل کے دن شام 6 بجے تک HMD کی طرف سے 4,886 میٹرک ٹن اور GHMC کی طرف سے 825 میٹرک ٹن جملہ 5,711 میٹرک ٹن کچرے کی نکاسی ہو چکی تھی۔ واضح ہے کہ پیر کے دن 10,000 میٹرک ٹن سے زائد کچرا اور ملبے کی صفائی کی گئی تھی۔ حیدرآباد ٹریفک پولیس نے ایک بار پھر انسانی اعضاء کی منتقلی کے لیے گرین چینل فراہم کرتے ہوئے انسانی زندگی کو بچانے میں اہم رول ادا کیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق 21 سپٹمبر بروز منگل کو صبح 9:49 پر شمس آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے کمس ہاسپٹل بیگم پیٹ کو پھیپھڑے منتقل کیے گئے۔ ایئرپورٹ سے کمس ہاسپٹل بیگم پیٹ کا فاصلہ 36.8 کلومیٹر ہے۔ اسے 25 منٹ میں طے کیا گیا۔ بتایا گیا ہے کہ صبح 9:49 پر ایئرپورٹ سے ایمبولینس روانہ ہوئی جو کمس ہاسپٹل 10:14 پر پہنچی۔ اب تک حیدرآباد ٹریفک پولیس کی طرف سے 27 بار انسانی اعضاء کی منتقلی کے لیے گرین چینل فراہم کیا گیا۔ ٹریفک پولیس کی اس سلسلے میں مسلسل ستائش کی جا رہی ہے۔ اکشیا ودیا NGO کے نمائندوں اور ٹیوٹرز نے منگل کو سٹی پولیس کے بھروسہ سینٹر کا معائنہ کیا۔ اکشیا ودیا کے تحت سنگارینی کالونی، LB نگر اور بورا بنڈے کے سلم علاقوں کے غریب لڑکے اور لڑکیاں جو انٹر اور ڈگری میں زیر تعلیم ہیں، ان پر ہر سلم علاقے کے 30 بچوں کو تعلیم دینے کی ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ اکشیا ودیا کے 150 سینٹر چلائے جا رہے ہیں۔ وزیر داخلہ محمد محمود علی نے تنظیم کی خدمات کی ستائش کی۔
कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने भी तालीम देने वाले लड़के लड़कियों से बातचीत की और उन्हें भरोसा सेंटर की खिदमात से वाकिफ करवाया। उनका कहना था कि अक्षय विद्या और पुलिस मिलकर स्लम इलाकों से बच्चों के खिलाफ जराइम के खात्मे को यकीनी बना सकते हैं। एडिशनल सीपी क्राइम शिका गोयल ने भी नौजवान ट्यूटर्स की खिदमात की सितारिश की। उन्होंने ट्यूटर्स से जराइम के खिलाफ शऊर बेदार करने के लिए पुलिस के साथ ताउन पर जोर दिया। एलबी नगर सीसीएस और वनस्थलीपुरम पुलिस ने लैपटॉप के आदि सारिक को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक गदवाल का साकिन नवीन कुमार वनस्थलीपुरम, एलबी नगर, मीरपेट, सरूनगर पुलिस स्टेशन के हदूद में 5 सरके की वारदातें अंजाम दे चुका है। बताया गया कि नवीन कुमार खम्मम में आरएमपी डॉक्टर की तरह काम कर रहा था, लेकिन आमदनी कम होने की वजह से उसने अपने ताइशात को पूरा करने के लिए जुर्म का रास्ता अख्तियार किया। रात के औकात में वो हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में सफर किया करता और जो लोग लैपटॉप के बैग्स के साथ सफर कर रहे होते उनके बैग का सरखा किया करता। पुलिस ने 8 अगस्त को इस शिकायत मिलने पर तहकीकात करते हुए नवीन को गिरफ्तार किया। इसके कब्जे से 16 लैपटॉप, 5 मोबाइल फोन, 1 दस्ती घड़ी और पावर बैंक को जब्त किया गया। इन अशिया की जुमला कीमत 5 लाख रुपए बताई गई। दूसरी तरफ वनस्थलीपुरम पुलिस ने गांजे का कारोबार करने वाले शख्स को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक संतोष रे, जो ड्राइवर की हैसियत से काम किया करता था, नौजवानों को गांजा फरोख्त कर रहा था। पुलिस ने संतोष को 21 सितंबर के दिन बाखबर इत्तला मिलने पर वनस्थलीपुरम हदूद के इंजापुर के पास गिरफ्तार किया। इसके कब्जे से गांजे के 75 पैकेट जब्त कर लिए गए। चंद्रानकोटा पुलिस स्टेशन के हदूद में एक शख्स की बरहाना लाश दस्तयाब हुई है। मुकामी अवाम ने लाश को देखकर पुलिस को इत्तला दी। चंद्रानकोटा पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल किया। जिस्म पर जख्मों के कई जरबात पाए गए। मकतूल की उम्र 45 से 40 साल के दरमियान थी और इनकी शिनाख्त टोली मस्जिद कारवान कुलसुमपुरा पुलिस स्टेशन हदूद के साकिन आसिफ की हैसियत से की गई। अरोरा कॉलेज से मुतसिल तामीरी इमारतों के इलाके में यह लाश पाई गई। डीसीपी सौजोन गजराव भोपाल, एसीपी एम ए मजीद, चंद्रानकोटा इंस्पेक्टर प्रसाद वर्मा ने भी मुकाम वाक़े का मुआयना किया। क्रूज टीम और डॉग स्क्वाड को भी तलब किया गया था। लाश को पोस्टमार्टम के लिए मुंतकिल किया गया है। मुख्तलिफ जावियों से इसकी तहकीकात की जा रही है। 9:30 के टाइम पे यहाँ पे वॉकिंग आए थे। ये लेक व्यू हिल्स बोल के एक एरिया, यहाँ पे एक वेंचर बना है। ये वेंचर में बीटी रोड पे एक अननोन पर्सन्स, मेल पर्सन का डेड बॉडी है बोल के हमारे को मालूम हुआ था। फ़ौरन आके यहाँ पे देखे तो उसके बॉडी के ऊपर इंजुरी से कोई शार्प ऑब्जेक्ट से उनको मार डाले सर का दिख रहा। और बॉर्डर पुलिस स्टेशंस में हम लोग पूरा वेरीफाई कर रहे हैं कहीं मिसिंग केसेस है क्या, इन उसके ताल्लुकात से वेरीफाई करके और कौन है ये मरहूम कौन है और इनको कौन मर्डर करे, ये पूरा हम लोग फर्दर इन्वेस्टिगेशन में इसको डिटेक्ट करते हैं। महकमे इंसदाद रिश्वत-ए-सितानी ने अराजी तनाजे में 25,000 रिश्वत तलब करने वाले कांस्टेबल को रंगे हाथों पकड़ लिया है। एसीबी के डीएसपी सूर्या नारायण के मुताबिक महेश्वरम मंडल के चौरनल देहात में एक शख्स बालाराजू का दूसरे 5 अफराद के साथ अराजी का तनाजा महेश्वरम पुलिस स्टेशन में दर्ज था। जमानत को लेकर कांस्टेबल यादయ్య ने 25,000 रुपए रिश्वत तलब की। एसीबी ने इत्तला मिलने पर जाल बिछाकर कांस्टेबल यादయ్య को गिरफ्तार कर लिया है। शहर के मजाफाती इलाके अब्दुल्लापुरमेट में ज्वेलरी शॉप में सरके की संगीन वारदात पेश आई। तफसीलात के मुताबिक सारिकों ने श्री गणेश ज्वेलर्स में गहरा शिगाफ करते हुए ये वारदात अंजाम दी। 6 किलो चांदी के जेवरात के सरके की इत्तला मिली है। पुलिस ने क्रूज टीम के हमरा मुकाम वाक़े का मुआयना किया। आसपास के सीसीटीवी का भी जायजा लिया जा रहा है। राजेंद्र नगर सर्कल हदूद काटेधन में जीएचएमसी के डंपिंग यार्ड में पीर की रात आग लगने का वाकया पेश आया। मुकामी अवाम की इत्तला पर फायर ब्रिगेड कैमरे ने मुकाम वाकया पहुंचकर आग पर काबू पाया। किसी भी तरह का जानी नुकसान नहीं हुआ है। पुलिस मसरूफ तहकीकात है।
आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े, जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स, वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अबरार माविन, माविन डी रॉयल, बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज की जामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबा हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। शहर को सैलाब से महफूज रखने के लिए नालों की तोसी नागजीर, शहर के अरकान मुकर्रना के साथ इजलास तलब किया जाएगा। KTR का जायजा इजलास। मजलिस के इंतखाबी अज़ाइम से फिरका परस्तों की बौखलाहट, दिल्ली में सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की क़यामगाह पर हमला, हिंदू सेना के 5 कारकुन गिरफ्तार। मंशियात से मुताल्लिक बयानबाजियों से गुरेज करें, सिविल कोड के अबूरी अहकाम। TRS और कांग्रेस के दरमियान लफ्जी जंग जारी, रेवंत के मकान का घेराव करने TRS कारकुनों की कोशिश। चंद्रानगोटा पुलिस स्टेशन हदूद में बरहाना लाश दस्तियाब, जिस्म पर जख्मों के ज़रबात, कत्ल का शुबा। महेश्वरम पुलिस स्टेशन का कांस्टेबल रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार, ACB की कार्रवाई। इसी के साथ ही खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।